लॉन्च कर दी है नई बलेनो। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये नई बलेनो है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि भले ही ये पुरानी बलेनो जैसी दिखती है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो कि इसमें नया है। फॉर एग्जाम्पल ये 5th जनरेशन हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बनी है। इंटीरियर्स बिल्कुल नए हैं, सारे बॉडी पैनल्स में बदलाव हुआ है, सस्पेंशन को ट्यून किया गया है, इंजन भी अपग्रेडेड है। सो देयर इज अ लॉट दैट इज न्यू। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसके लुक्स क्या वाकई बिल्कुल पुराने बलेनो जैसे हैं। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले जो चीज़ मैंने नोटिस की वो ये कि पिक्चर्स में इसके जो लुक का बदलाव है उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जब आप इसे इन पर्सन देखते हैं तो ये पहले के मुकाबले फ्रंट इसका ज़्यादा चौड़ा और स्पोर्टी लगता है, अग्रेसिव लगता है। जबकि पुरानी वाली जो बलेनो थी वो थोड़ी पॉइंटेड फील होती थी, ये ज़्यादा फ्लैटिश सी फील होती है। और इसका एक बड़ा रीज़न है यहाँ पर जिस तरह से बोनट का ट्रीटमेंट दिया गया है, और एक बड़ा रीज़न इसका ग्रिल भी है, क्योंकि ग्रिल अब पहले से ज़्यादा चौड़ा है। उसको ये क्रोम स्ट्रिप लाइन करती है जो कि हेडलैम्प्स के अंदर जाती है, और फिर हेडलैम्प्स में भी यहाँ पर एक क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है, तो वो एक लंबी लाइन नज़र आती है क्रोम की, जो कि बलेनो को चौड़ा लुक देता है। जो फॉग लैंप हाउसिंग है वो अब बड़ी हो गई है और वहाँ पर आपको ये क्रोम दिखाई दे रहा है। नीचे एयर डैम्स भी बड़े साइज के दिए गए हैं, तो ओवरऑल इसका जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी चौड़ा दिखाई देता है। और एक बड़ा चेंज जो कि इसके फ्रंट में आया है वो इसके हेडलैम्प्स में है। इनका साइज़ तो बड़ा हुआ ही है। यहाँ पर ये जो आप 3 LED एलिमेंट देख रहे हैं ये नेक्सा का सिग्नेचर है, यानी कि पहले ये बलेनो में इंट्रोड्यूस हो रहा है, अब इसके बाद नेक्सा की जितनी भी गाड़ियां हैं सब में ये आएगा। और ये हेडलैम्प्स में ट्रीटमेंट दिया गया है, टेल लैम्प में भी है, वो भी आपको दिखाऊंगी। पर पहले अब नज़र डाल लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल पर। तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे ये 16 इंच के प्रिसिजन कट डुअल टोन अलॉय व्हील्स। इनका डिज़ाइन अच्छा लगता है। यहाँ पर ORVM के नीचे आपको नजर आएगा ये कैमरा। बलेनो में 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, तो इसका एक कैमरा का जो इनपुट है वो यहाँ से आएगा। यहाँ पर आपको क्रोम में डोर हैंडल्स दिए गए हैं, और एक जो चेंज है वो ये कि अब ये जो विंडोज़ हैं उनको क्रोम से लाइन किया गया है, और ये पीछे तक जाता है और यहाँ सी पिलर में ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। एक साइड प्रोफाइल में डिज़ाइन एलिमेंट ये ऐड करता है। नाउ लेट मी टेक यू टू द रियर। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज है वो आपको इसके टेल लैंप में नज़र आएगा, क्योंकि उसका जो शेप है, जो साइज़ है वो सब बदल गया है, और अब ये टेल गेट तक एक्सटेंड होता है। और जो सिग्नेचर एलिमेंट में आपको हेडलैम्प्स में दिखा रही थी वो यहाँ पर भी आपको नज़र आएंगे। ये टेल लैंप्स इस गाड़ी की विड्थ को हाईलाइट करते हैं। बम्पर का भी नया लुक है और रिफ्लेक्टर्स की पोजीशन अब थोड़ी ऊपर है। यहीं पर बात कर लेते हैं बूट स्पेस की भी। बूट में बदलाव आया है, ये पहले के मुकाबले थोड़ा छोटा हो गया है। 15 लीटर्स तक की कमी आई है, क्योंकि मारुति ने हमें बताया जिस तरह से इंटीरियर डिज़ाइन किए गए हैं, एक्सटीरियर डिज़ाइन किए गए हैं, उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्पेस है। और स्पेस से ज़्यादा दिक्कत जो मुझे लगती है वो ये कि ये जो लोडिंग लिप है ये बहुत ही डीप है, तो इसमें अगर आप सामान रख देते हैं तो आपको पुल करके निकालना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये जो सामने सेकेंड रो की सीट्स हैं वो अब 60-40 स्प्लिट होती हैं, तो आप उसको फोल्ड करके और जगह बना सकते हैं। यहाँ पर कन्वीनियंस के लिए लाइट भी दी गई है। सेकेंड रो अप होने पर इस बूट में 318 लीटर का स्पेस है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से ठीक ही है। नई बलेनो की लेंथ पहले के मुकाबले 5 mm छोटी है, और इसकी हाइट भी 10 mm कम हुई है। बाकी डायमेंशंस के आंकड़े पहले जैसे ही हैं। चलिए अब लेकर चलती हूँ आपको गाड़ी के अंदर। जैसा मैं आपको बता रही थी, बलेनो के इंटीरियर्स काफ़ी बदल गए हैं। सबसे पहले तो जो कलर कॉम्बिनेशन है वही बदला है, तो अब आपको यहाँ पर ब्लैक और ये डार्क ब्लू का इस्तेमाल दिखाई देगा। देखने में ये काफ़ी अच्छा लगता है। प्लास्टिक क्वालिटी पहले ही जैसी ही है, लेकिन सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। यहाँ पर आपको ये सिल्वर इंसर्ट दिया गया है, और सबसे बड़ी चीज़ जिसकी बातचीत हो रही है बलेनो के बारे में वो है ये HUD डिस्प्ले, जो कि यहाँ सामने एक छोटी स्क्रीन आपके लिए आती है। इस HUD डिस्प्ले में आपके लिए काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आती है। इसमें आपको RPMs मिल जाते हैं, स्पीड मिल जाती है, फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, और साथ ही अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ पर गियर चेंज
अप कब करना है वो भी आता है इसमें, और अगर कोई डोर खुला है उस तरह के अलर्ट्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो इट्स क्वाइट यूजफुल, क्योंकि आपको अपनी नज़रें हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक चीज़ की कमी जो मुझे खली वो ये कि इसमें नेविगेशन का आउटपुट नहीं आता है। यानी अगर ये सिर्फ यही बता देता कि नेक्स्ट डायरेक्शन क्या लेना है, आई थिंक दैट वुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल। और उसके लिए नेविगेशन देखने के लिए आपको ये स्क्रीन इस्तेमाल करनी पड़ती है, और ये स्क्रीन काफ़ी स्ट्रेट है, इट लुक्स कम्प्लीटली स्ट्रेट, ड्राइवर की तरफ टिल्टेड नहीं है। तो वो देखने को तो देखा जा सकता है, लेकिन आपको नज़रें हटानी पड़ती हैं सामने रोड से। इस टच स्क्रीन में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है, लेकिन वो वायरलेसली नहीं कनेक्ट कर सकते। इनफैक्ट इस गाड़ी में वायरलेस चार्जर भी नहीं मिलता है, लेकिन जो चीज़ मिलती है वो है वॉइस कमांड। हाय सुजुकी। Hi, what can I do for you? Play 92.7 FM. Tuning to 92.7 FM. तो यहाँ पे कुछ एक कमांड्स हैं जो कि आप दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं है, इसको पहले मैं बंद कर देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं है, 4-5 कमांड हैं जो कि आप दे सकते हैं। उसमें आपको जब आप हाय सुजुकी बोलते हैं तो वो कमांड सामने यहाँ पर लिख कर भी आ जाते हैं। इसके साथ ही इस गाड़ी में आपको सुजुकी कनेक्ट ऐप भी मिलता है, जिसमें आपको 40+ फीचर्स मिलते हैं, जिसमें आप जियो फेंसिंग कर सकते हैं, उसमें आप स्पीड लिमिट कर सकते हैं, गाड़ी को बाहर से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, हेडलैम्प्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, फाइंड माय कार का भी ऑप्शन है उसमें, और साथ ही वैले मोड भी उसमें दिया गया है, जिसमें अगर आप वैले मोड चुनते हैं तो उसके बाद गाड़ी कितने दूर गई थी, कितना डोर ओपन हुआ था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। HUD के अलावा एक और सेगमेंट फर्स्ट फीचर आपको मिल रहा है इसमें, और वो है 360 डिग्री व्यू कैमरा। यहाँ इस बटन से आप उसे ऑन करते हैं और ये पूरा 360 डिग्री का व्यू आपको देता है। इनफैक्ट जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब भी आपको यही व्यू मिलता है। आई थिंक दैट्स अ गुड सेफ्टी मेजर कि आपने गाड़ी स्टार्ट की और आपको तुरंत पता चल जाए कि भाई आसपास क्या है। इसकी क्लैरिटी ठीक ठाक है, आपको समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ें हैं आसपास, और साथ ही इसका जो रिस्पांस टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा लैग मुझे तो नहीं पता चला, इट्स क्वाइट रियल टाइम, तो वो एक अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको मिलती है, अगर पीछे कोई ऑब्जेक्ट सडनली आता है तो यहाँ पर एक अलर्ट आ जाता है, एंड दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड सेफ्टी मेजर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको ये AC मिल रहा है, ये ऑटोमेटिक AC है, और इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर ये टॉगल स्विचेस दिए गए हैं। आई रियली लाइक देम बिकॉज दे आर लॉट मोर कन्वीनियंट टू यूज़। ये जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं, फोन उठाने के लिए और रखने के लिए यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं, वॉइस कमांड के लिए भी यहाँ पर एक बटन दिया गया है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिल रहा है, यहाँ पर नीचे वही सिल्वर इंसर्ट मिल रहा है जो कि आपको यहाँ मिलता है। ये जो स्टीयरिंग है उसमें आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक फंक्शन भी मिलता है। इसमें बेहतर म्यूजिक के लिए आर्कमिस्ट पावर्ड सराउंड सेंस के जरिए अकूस्टिक ट्यूनिंग दी गई है, और साउंड आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं साउंड के लिए, साउंड सेंस, यहाँ पर नेचुरल, अकूस्टिक या फिर डायनामिक साउंड आप चुन सकते हैं। अब आपको बताती हूँ यहाँ पर सामान रखने के लिए कितना स्पेस मिल रहा है। तो ग्लव बॉक्स का साइज तो ठीक ठाक पता चल रहा है। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, मोबाइल रखने के लिए जगह दी गई है, लेकिन मोबाइल रखने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। आर्मरेस्ट के नीचे थोड़ी सी जगह है, बहुत बड़ा स्पेस नहीं है, थोड़ा ही स्पेस है, तो आप यहाँ पर अपना वॉलेट रख पाएंगे और कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। और साथ ही ये जो आर्मरेस्ट दिया गया है ये स्लाइड के साथ आता है, तो इसको आगे किया जा सकता है। अब डोर में भी आपको यहाँ पर 1 लीटर की बोतल रखने की जगह मिलती है, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस बचता है सामान रखने के लिए, और वॉलेट रखने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी जगह दी गई है। यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर मिलता है। अब सीट्स की बात करूँ तो सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। यहाँ पर कुशनिंग अच्छी है, और आपको एक कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन पाने में मुश्किल नहीं होती, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये सीट बेल्ट मिल रही है ये हाइट एडजस्टेबल नहीं है, और कहीं आप सनरूफ के शौकीन हैं तो वो भी आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। चलिए अब बैठते हैं रियर सीट पर। रियर सीट पर स्पेस तो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर नी रूम बहुत अच्छा मिल रहा है, और थाई सपोर्ट भी अच्छा है।
पैर आगे करने के लिए भी अच्छी खासी जगह है, तो आप बिल्कुल आराम से बैठ पाएंगे यहाँ पर। और जो सीट है वो बहुत ज़्यादा अपराइट भी नहीं है, तो एक कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन मिल जाती है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, जो कि नई बलिनो में चेंज किया गया है, वो ये कि आर्म रेस्ट जो आपको साइड में मिलता है, इसके ऊपर ये सॉफ्ट लेदरेट मटेरियल लगाया गया है, तो इट फील्स नाइस टू कीप योर हैंड हियर। लेकिन जो चीज़ें मिसिंग है उसमें शामिल है, यहाँ पर कोई आपको सेंटर आर्म रेस्ट नहीं मिल रहा। AC वेंट्स मिल रहे हैं और साथ ही यहाँ पर 2 चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। एक USB चार्जिंग पॉइंट है और एक C टाइप चार्जिंग पॉइंट है। मोबाइल रखने के लिए यहाँ छोटी सी जगह मिलती है। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी अखरती है वो है ये स्क्रैची रूफ लाइनर। तो साफ है कि बलेनो अपनी पुरानी खूबियां जैसे कि स्मार्ट लुक्स और बेहतर स्पेस और कन्वीनियंस तो रिटेन कर ही रही है, इसकी फीचर्स लिस्ट भी अब अप टू डेट हो चुकी है। जहां पुरानी बलेनो का इंफोटेनमेंट सिस्टम डेटेड लगने लगा था, इसका 9 इंच स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम काफी अच्छा काम करता है। हेड अप डिस्प्ले और 360 डिग्री कैमरा तो टॉकिंग पॉइंट्स हैं ही। उम्मीद है कि मारुति आने वाले OTA अपडेट्स में HUD पर नेविगेशन और वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो भी दे देगी। बलेनो की सेफ्टी फीचर्स लिस्ट भी पहले के मुकाबले बेहतर हुई है। इसके हायर वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। ESP हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके इंजन में भी बदलाव किया गया है। पहले बलेनो में 2 इंजन ऑप्शंस थे, जिन्हें अब रिप्लेस करता है K12N इंजन, जो कि एक 1.2 लीटर डुअल जेट 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। ये इंजन 90 HP की पावर देता है। इसमें स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी है, जिससे बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी पाने में मदद मिलती है। पहले इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम था, जो कि अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और AMT मिलता है। तो चलिए बताती हूँ कि बलेनो चलाने में कैसी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे बलेनो का स्टीयरिंग बहुत पसंद आ रहा है। मैंने मारुति की और भी गाड़ियां चलाई हैं और उनके कंपैरिजन में मुझे ये स्टीयरिंग काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है। देयर इज़ अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, और ये ऐसा स्टीयरिंग है जिसमें कोई इनकन्सिस्टेंसीज नहीं है, काफ़ी प्रिसाइज है, प्रिडिक्टेबल है और आपको कॉन्फिडेंस देता है। ये इंजन लोअर स्पीड्स पर काफ़ी फ्लैट फील होता है, आपको वो पुलिंग पावर की कमी का एहसास होता है और इसीलिए मैनुअल में आपको बार बार गियर डाउनशिफ्ट करना पड़ता है, जिससे आपको पास वो जो एक्स्ट्रा टॉर्क है वो अवेलेबल हो। हाईवेज पर बलेनो का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। इसके हाई स्पीड मैनर्स अच्छे हैं, सस्पेंशन अच्छा है, स्टीयरिंग आपको कॉन्फिडेंस देता है, तो आप हाईवेज पर इसकी ड्राइव ज़रूर एंजॉय करेंगे, क्योंकि गाड़ी स्टेबल प्लांटेड फील देती है और रिस्पॉन्स भी अच्छा देती है। हाँ, ओवरटेकिंग के लिए गियर नीचे करने की जरूरत पड़ सकती है। बलेनो वैसे है तो सिटी कार ही, और इसकी बेहतर राइड क्वालिटी आपके ऑफिस रन्स को कंफर्टेबल रखेगी। सीट्स थोड़ी सॉफ्ट हैं तो रियर पैसेंजर्स को गाड़ी के मूवमेंट्स ज्यादा पता चलेंगे। तो अगर आप शहर में ज्यादा गाड़ी चलाने वाले हैं तो आपके लिए बलेनो AGS या फिर AMT बेहतर चॉइस हो सकती है। चलिए अब आपको बताती हूँ उसकी ड्राइव कैसी है। वहाँ पर भी एक बड़ा चेंज हुआ है। पहले CVT गियर बॉक्स मिलता था, अब आपको AMT मिलता है। सो लेट्स फाइंड आउट ड्राइव परफॉर्मेंस कितनी बदली है। CVT के कंपैरिजन में AMT का इस्तेमाल बलेनो के लिए एक स्टेप डाउन जरूर है। मारुति का कहना है कि उन्होंने CVT की जगह AMT इसलिए चुना है क्योंकि बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, एंड ऑफ कोर्स कॉस्ट भी एक फैक्टर ज़रूर रहा होगा, हालांकि मारुति ने ऐसा हमें बोला नहीं है। इससे उनको आने वाले कैफे नॉर्म्स मीट करने में भी ज़रूर मदद मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि ये AMT पहले के मुकाबले काफ़ी इम्प्रूव्ड AMT है। इसको ज़्यादा कैलिब्रेट किया गया है, तो अब जो गियर शिफ्ट्स हैं वो उतने ज़्यादा गाड़ी के अंदर पता नहीं चलते। सिर्फ लोअर गियर शिफ्ट्स जो हैं, यानी कि जब ये फर्स्ट से सेकंड में जाती है, सेकंड से थर्ड में जाती है, तो आपको गाड़ी के अंदर पता चलता है, जैसे मुझे अभी पता चला। लेकिन एक बार आप स्पीड पकड़ लेते हैं, उसके बाद वो गियर शिफ्ट्स आपको गाड़ी के अंदर उतने ज़्यादा पता नहीं चलते। और ये भी है कि इसमें आपको ट्रैफिक में कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, अनलाइक द मैनुअल। बलेनो की राइड हैंडलिंग डायनामिक्स पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हुए हैं। कमी महसूस होती है तो एक बेहतर इंजन की, और एक प्रीमियम हैच के लिए AMT फिट नहीं बैठता।
लेकिन ये AMT अच्छा है और मैनुअल और AMT के बीच AMT लेना बेहतर ऑप्शन है। इसकी कीमत शुरू होती है 6.35 लाख से और जाती है 9.5 लाख तक, जो कि काफी कॉम्पिटिटिव है। और ये साफ है कि बलेनो अब पहले के मुकाबले लगभग हर मामले में बेहतर हुई है और प्रीमियम हैच सेगमेंट में अच्छी वैल्यू ऑफरिंग है।